तो बेड हमारा ये बन के पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं साइज आपको बता देता हूँ फिर से। ये वाला जो बॉक्स है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है 6 बाई 6 है, 6 फीट बाई 6 फीट लंबाई चौड़ाई रखी है हमने इसकी। और जो ये साइड का आउटर है, जो हाइट है इसकी, वो हमने 15 इंच रखी है हाइट। पात की भी 15 इंच है और तीनों तरफ से की जो हाइट है वो 15 इंच रखी है हमने। साइड में ये एक साइड टेबल दिया है, पहले यहाँ पे शिफ्ट किया था लेकिन इस अलमारी के ड्रॉर खोलने में दिक्कत हो रही थी। ये जो बॉक्स इधर हो गया था, ड्रॉर सामने खड़े होके नहीं खुल पा रही थी, तो ये उस तरफ कर दिया था थोड़ा सा। तो ये साइड टेबल हमने इस बॉर्डर से हटा दी है, नहीं तो इस बॉर्डर के हिसाब से बनाई थी। जो ये ऊपर की तरफ बॉर्डर गया हुआ है, उस तरफ हमने एक स्टडी टेबल दी है। स्टडी टेबल कंप्यूटर टेबल या ऑफिस वर्क के लिए जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इस पे मैट्रेस का साइज है, गद्दे का साइज है, वो 7.5 चौड़ाई रखी है और 72 इंच लंबाई रहेगी जो मैट्रेस आएगा। 2 पार्ट में इसके ऊपर मैट्रेस गिरेंगे। इस तरफ हमने 16 इंच बाई 16 इंच का एक साइड टेबल दिया है और जो इसकी ड्रॉर है अंदर की वो 14 इंच की दी है हमने गहराई जो ड्रॉर। उस तरफ जो स्टडी टेबल दिया है हमने, ये स्टडी टेबल की जो चौड़ाई है वो 34.5 इंच है और जो हाइट है वो 30 इंच हमने रखी है। और जो ये जो पूरी दीवार पे हमने जो है बैक पैनल इसका बनाया है सिराना, तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 11 फीट है और जो हाइट है, हाइट इसकी 95 इंच रह जाती है क्योंकि अलमारी पहले बनी हुई थी तो इसकी सिमेट्री से हमने ये बनाया है। अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन में हमने बेड के ऊपर की तरफ जो है ये 1.5 इंच इस तरफ से बॉर्डर दिखाया है, 1.5 इंच सामने की तरफ से, 1.5 इंच करके 3 तरफ हमने बॉर्डर दिया है। और जो नीचे का हिस्सा है ये हमने 1.5 इंच उठाया है, इस तरह करके स्कार्टिंग हमने दी है इसमें 1.5 इंच की तीनों तरफ। और ये जो स्टडी टेबल बनाई है इस तरफ, इसमें हमने 2 ड्रॉर, एक नीचे पल्ला और एक कीबोर्ड के लिए हमने स्लाइड दिया है इसमें। इस तरफ 16 इंच बाई 16 इंच की जो ये साइड टेबल है, इसमें एक ड्रॉर दिया है, ड्रॉर में एक लॉक लगाया है, एक प्रोफाइल हैंडल लगाया है और इसी तरह इसे भी 1.5 इंच स्कार्टिंग बेड के हिसाब से हमने इसकी अंदर करके लगा दी है। तो लेमिनेट का डिजाइन कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। ऊपर की तरफ भी ये ब्रिक्स पैटर्न में हमने दिया है और इसमें हमने 2 mm का ग्रुप दिया है सारे में, पूरे बैक पैनल में 2 mm का ग्रुप दिया है। इसी तरह से हमने साइड में बॉक्स में भी ग्रुप दिया है, ब्रिक्स पैटर्न में जो है लेमिनेट लगाया है। और ऐसे ही इस तरफ पात में हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया है, इस तरफ भी हमने कुछ इस तरीके से ब्रिक्स पैटर्न में डिजाइन दिया है। एक्सेसरीज में हमने इसमें ये स्टील के ये चप्पू हैंडल 2 दिए हैं, एक इसमें एक इसमें, और 2 इस तरफ बॉक्स में दिए हैं हमने चप्पू हैंडल, 2 उस तरफ दिए हैं ताकि इसको उठा के कहीं और ले जाना पड़े, तो इसलिए बॉक्स में भी हमने 2-2 चप्पू हैंडल लगा दिए हैं अंदर की तरफ। और उसमें हमने प्रोफाइल हैंडल दिया है, एक लॉक दिया है। इस तरफ हमने 2 ड्रॉर और एक पल्ला है, इनमें भी हमने एक प्रोफाइल हैंडल और एक लॉक दिया है। इसको हमने आगे की तरफ बॉर्डर बना दिया है, तो ये बॉर्डर नीचे की तरफ निकला हुआ है, इसे आप आराम से खोल सकते हैं। साइड में हमने जो बैक पैनल है उसका डिजाइन इस तरीके से है। साइड में हमने ये बॉर्डर 1.25 इंच उठा दिया है इधर से और ये चौड़ाई इसकी 17 इंच रखी है। इसी तरीके से ऊपर भी उठा के हमने 17 इंच चौड़ाई में बॉर्डर दिया है। ऊपर का बॉर्डर हमने लगभग 2.5 इंच बाहर निकाला है और मोटाई हमने इसकी 1.25 इंच रखी है। तो इस तरह से हमने ये बनाया है। अब बॉक्स के अंदर की फिटिंग की अगर हम बात करें तो अंदर की फिटिंग में हमने ओजोन की बेड फिटिंग का इस्तेमाल किया है और 150 किलो के एक पल्ले में, मतलब एक तरफ का ये जो ढक्कन है उसमें 150 किलो का शॉकर लिमिट, जो वेट लिमिट है 150 किलो लगाई है हमने। 75 किलो का एक है और 75 किलो का एक, तो 150 किलो का एक मतलब वेट लिमिट जो है एक ढक्कन की है। और अंदर का जो स्टोरेज है इसका, अंदर का स्टोरेज इसका 11 इंच रह जाता है। आउटर जो है 15 इंच है लेकिन स्टोरेज 11 इंच रह जाता है। 2 इंच ये यहाँ से डाउन है, पल्ला ये जो ढक्कन है इसका वो लगा के, तो ये 2 इंच डाउन है और 2.5 इंच नीचे से जो है स्टोरेज इसका कम हो जाता है। तो ये टोटल अंदर का जो स्टोरेज है इसका 11 इंच रह जाता है। एक बार हम आपको अंदर का स्टोरेज दिखा देते हैं इसको। तो अंदर का स्टोरेज कुछ इस तरीके से 11 इंच स्टोरेज रह जाता है। ओजोन की हमने ये बेड फिटिंग का इस्तेमाल किया है। 150 किलो की दोनों शोकर हैं, एक शोकर 75 किलो का हमने इसमें लगाया है। इधर का भी स्टोरेज सेम है और बेड की फिटिंग भी सेम है बिल्कुल। ये इस तरीके से खुलेगा।
दोनों बिल्कुल सेम जो है स्टोरेज लगाया है हमने। तो ये दोनों बेड खुलने के बाद कुछ इस तरीके का स्टोरेज आपका निकल के आता है। साइड में हमने एक ये सिर्फ इसमें एक ही ड्रॉर दिया है साइड टेबल में। ये इसकी जो गहराई हमने 10 इंच रखी है और ये 14 इंच का है। इस तरह से 16 इंच है। फ्रंट जो फ्रंट है ड्रॉर का वो 16 इंच बाई 13.5 इंच रह जाता है। इस तरफ की अगर हम बात करें, ये जो स्टडी टेबल या ऑफिस वर्क के लिए जो हमने ये बनाई है, इसकी हम बात करें तो इसमें हमने 2 ड्रॉर और एक पल्ला दिया है। तो ये हम दिखाते हैं आपको। तो ऊपर की तरफ हमने 6 इंच का ड्रॉर दिया है। नीचे की तरफ भी जो अंदर की गहराई है वो 6 इंच है। बाहर का फ्रंट 7 इंच है और नीचे के ड्रॉर का जो फ्रंट है वो 8 इंच है। उसके बाद हमने 2.5 फीट में ये जो है नीचे पल्ला दिया है और जिस तरफ कीबोर्ड के लिए स्लाइड दिया है। और नीचे की तरफ हमने इसमें लॉकिंग रेडू दिए हैं। 2 लॉकिंग रेडू आते हैं, 2 फ्री आते हैं। तो ये लॉकिंग रेडू इस तरफ, एक यहाँ आगे की तरफ, एक ये इस तरफ दिया है। इसे आप लॉक कर सकते हैं। मतलब ये रेडू देने का मकसद ये है कि ये एक तरह से हमने पोर्टेबल बनाई है ताकि आप इसको कहीं और अगर ले जानी हो, किसी और जगह पे घर में कहीं भी रखनी हो, तो आप आराम से इसे ले जा सकते। तो कैसा लगा ये बेड कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।